Hi guys, I'm Ashita Singh and you're watching my channel Obsessed with Maths. First of all, we all know that इंजीनियर मैथमेटिक्स और बीएससी मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं कि उन लोग के लिए रिमान इंटीग्रेशन इज़ अ टफ टॉपिक। और लास्ट टाइम में जब हम पढ़ने बैठते हैं तो वी डोंट नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू लीव। कभी जो टॉपिक नहीं पढ़ा होता है वो पेपर में आ जाता है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ रिमान इंटीग्रेशन फ्रॉम विच यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन इट। So let's get started. Important theorems on Riemann integration. Our first theorem is what is upper and lower Riemann integrals with proof. ये बहुत बार क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव में आ चुका है, इवन ये 2018 में भी आया था। कॉन्सेप्ट एंड प्रूफ में मैंने वीडियो बनाया है, इफ़ यू वांट यू कैन सी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टेटमेंट क्या है? वी डिफाइन इंटीग्रेशन a to b f dx इक्वल्स टू इन्फिमम u p कॉमा एफ। यू पी कॉमा एफ हम लोग का क्या है? रीमान सम है, अपर रीमान सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी, एंड ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल्स टू सुप्रीमम एल पी कॉमा एफ हम लोग का लोअर रीमान सम। Our second theorem is de Box theorem. It also have been asked as a state and proof in paper many times. ये recently 2016 में पूछी गई थी। इसका statement है given epsilon there exists a positive number del such that for all modes of partition whose norm does not exceed del we have upper Riemann sum is less than a to b fx dx plus epsilon and lower Riemann sum is greater than a to b fx dx minus epsilon. Our third theorem is every continuous function is integrable R. It is one of the theorems on bounded integrable function. It have been asked as to prove in 2018 also. प्रूफ है इसका, लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स इन द इंटरवल ए कॉमा बी। एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो इंटरवल ए कॉमा बी में बाउंडेड भी है एंड कॉन्सिक्वेंटली बाउंडेड इन द सेम इंटरवल। टू प्रूव दैट इट इज़ इंटीग्रेबल आर। इंटीग्रेबल आर हम लोग जानते हैं कि दैट इज़ अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल्स टू लोअर रीमान इंटीग्रल। प्रूव करना होगा तो हम लोग को इंटरवल को पार्टीशन करने होंगे, सब डिविजन्स में पार्ट करना होगा, in which the oscillation of fx will be less than epsilon upon b minus a। epsilon हम लोग का आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर है और पार्टीशन हम लोगों ने किया है a और b इंटरवल का इंटू x0 x1 x2 x3 अप टू xn। नाउ अपर रीमान सम इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 अप टू n कैपिटल एम आर डेल आर। कैपिटल एच से हम लोग अपर रीमान सम को डिनोट कर रहे हैं और स्मॉल एस से हम लोग लोअर रीमान सम को डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर इज़ द अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ आर एथ इंटरवल एंड डेल आर इज़ द लेंथ ऑफ आर एथ सब इंटरवल। Now we will make a difference between them, that upper Riemann sum and lower Riemann sum, s minus s, capital S minus s is equals to summation r is equals to 1 mr minus small mr, and del r we will take del r as common. Now we will calculate it. जब calculate करेंगे तो हम लोग का end में epsilon आएगा जो बताता है कि that function is integrable r. Here is our fourth theorem. Every bounded monotonic function is integrable R. It is also one of the theorems on bounded integrable function. इसका proof recently 2017 में पूछा गया था and its proof is we first assume that the function fx is monotonic increasing in interval a comma b and we divide the interval a comma b into n parts and each of length del। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस प्रूफ में किया था कि लेंथ ऑफ सब इंटरवल हम लोग की डेल थी एंड सच दैट करस्पॉन्डिंग ऑफ एनी स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्ररी चोजन नंबर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम लोग का एक स्मॉल आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर है वेयर डेल इज लेस दैन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। फंक्शन बी माइनस फंक्शन ए और ए कॉमा बी हम लोग का इंटरवल है। कैपिटल एस इज़ आर अपर रीमान सम। अपर रीमान सम हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एफ एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स ज़ीरो प्लस एफ एक्स टू माइनस एक्स वन अप टू एक्स एन, क्योंकि हम लोग के पार्टीशन जब हम लोगों ने किया था तो सब इंटरवल एक्स ज़ीरो से एक्स एन तक के था। एंड लोअर रीमान सम इज़ एफ एक्स ज़ीरो एक्स वन माइनस एक्स ज़ीरो and up to xn minus 1 xn minus 1 and where a equals to x0 and b equals to xn. Then upper Riemann sum minus lower Riemann sum will give us in the last it will give us epsilon, which shows that fx is integrable R in interval a comma b.
Here is our fifth theorem. If a function fx is bounded and integrable r in interval a comma b, then mod fx is also integrable r in interval a comma b. It have been asked in 2015 and 2019 both the years, and its proof is since fx is bounded in interval a comma b, हम लोग को पता है कि fx bounded है interval a comma b में, ये given है, and mod fx, then mod fx will also be bounded. mr, capital mr and small mr are the upper and lower bounds of fx in xr minus 1 comma xr subinterval, that is rth subinterval. Then summation r is equals to 1 up to n capital mr minus mr into xr minus 1 is less than epsilon. epsilon हम लोग का एक arbitrary positive number है, और हम लोग का mr and del r is less than epsilon. Since the function is integrable r, because the function is integrable r, that is why it is less than epsilon. If m dash r and capital M dash r and small m dash r be the upper and lower bounds of mod fx, mod fx के upper और lower bounds हम लोग let करते हैं capital mr and small mr in interval a comma b, then then capital mr dash minus small mr dash is less than equal to capital mr minus mr, means the upper and lower bounds of mod fx is less than or equal to the upper and lower bounds of fx. Consequently हम लोग उसे कैलकुलेट करेंगे और वो लेस दैन एप्सिलॉन आएगा, जिससे प्रूव होता है कि mod fx is also integrable r. Here is our sixth theorem, that is first mean value theorem of integral calculus. Recently ये 2016 में पूछी गई थी as a state and proof, और इसका स्टेटमेंट है if fx and gx are bounded and integrable in interval a comma b. fx और gx दो फंक्शंस हैं जो बाउंडेड और इंटीग्रेबल है इंटरवल a कॉमा b में, एंड gx मेंटेन द सेम साइन इन इट. gx हम लोग का सेम साइन मेंटेन कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्रूफ होगा वो दो प्रूफ होंगे, दैट इज़ वन फर्स्ट विल बी when gx will be positive over interval a comma b and when gx will be negative over interval a comma b. Then a to b fx dot gx dx is equals to mu a to b gx dx, where mu हम लोग का क्या है, m स्मॉल m एंड कैपिटल m हम लोग के अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड है fx के, उसमें डिनोट करता है mu. So these 6 theorems were the most important theorems of Riemann integration, and I hope you all have found it helpful, and if it's so then kindly like, share and subscribe my channel Obsessed with Maths, and thanks for watching.